हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो आज का टॉपिक लर्न करने वाले हैं वो है क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम संख्याएं। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने पहले से ही ऑलरेडी हुंड रूल, आपबाउ रूल जो है वो लर्न कर रखा है, लेकिन इस टॉपिक की बात अलग है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस बच्चे को किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर अगर निकालना याद है तो ये मान के चलिए कि क्लास में उसका अट्रैक्शन, उसका प्रभाव अलग ही रहने वाला है। मतलब कि केमिस्ट्री में उस बच्चे की पहचान अलग है, क्योंकि फटाफट क्वांटम नंबर निकालना किसी के बस की बात नहीं है। नींव से लेकर ऊपर उठकर फिर उसको समझ, जिस बच्चे ने समझा है वही बच्चा ये काम कर सकेगा। नहीं तो ऐसे तो हर कोई पढ़ लेता है क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं, इस तरीके से, है ना। तो चलिए अब मैं बता दूं आप लोगों को कि क्वांटम नंबर जो इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन इसके टाइप्स के बाद में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसके टाइप समझिए, टाइप समझने के बाद डेफिनेशन अपने आप निकल कर आएगी, ठीक है। तो क्वांटम नंबर में बता दूं आप लोगों को, क्वांटम नंबर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और इसे स्मॉल एन से डिनोटेट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एन से, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और इसे स्मॉल एल से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और इसे स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं। और लास्ट नंबर आता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, और इसे एस से डिनोटेट करते हैं। तो इस तरीके से क्वांटम संख्या जो होती है 4 टाइप की होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसको हम डिटेल अच्छे से समझेंगे, और इनको समझ लेंगे तो फिर क्वांटम नंबर की डेफिनेशन इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट कर, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जिस तरीके से हमने हुंड रूल को भी स्टार्ट किया था एटम से ही, तो ये भी एटम से ही स्टार्ट होने वाला है। तो सभी को आप लोगों को पता ही है कि एटम के बीच में सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक के आसपास अलग अलग एनर्जी लेवल बने हुए हैं, ऊर्जा स्तर बने हुए हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, शेल या ऑर्बिट कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं शेल। शेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोश, इसे कोश भी बोलते हैं, ठीक है। शेल के बाद इसका एक और नाम क्या है, ऑर्बिट, जिसे कहते हैं कक्ष। इसे एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, जिसे बोलते हैं ऊर्जा स्तर, ठीक है। और यही कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कि मुख्य क्वांटम संख्या, और इसे डिनोटेट कैसे करते हैं, एन से, ठीक है। अच्छा, तो जो ये शेल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, के, एल, एम और एन, ठीक है। और इसके नंबर होते हैं 1 2 3 4। तो यहां हम लिख सकते हैं एन इजिकल टू के एल एम एन, और नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये होता है, ठीक है। अब मैं बता दूं जो शेल होता है वो काय में डिवाइड होता है, सब शेल में डिवाइड होता है। शेल काय में डिवाइड होता है, सब शेल में डिवाइड होता है, ठीक है। और इसे डिनोटेट काय से करते हैं, एल से। अच्छा, इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट भी बोलते हैं, सब ऑर्बिट, ठीक है, जिसे बोलते हैं उपकोश या उपकक्ष, और डिनोटेट कैसे करते हैं इसको, एल से। और एल का मतलब क्या होता है, एल इजिकल टू होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल
क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्याएं, ठीक है, एल। और एल इजिकल टू होता है, सबशेल कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी और एफ, जिसमें एस की वैल्यू क्या होती है 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू क्या होती है 3। तो इस तरीके से हमने देखा सबशेल। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें, अच्छा, जो फर्स्ट शेल है उसमें ओनली एस सबशेल आता है, इसमें आता है एस पी, इसमें आता है एस पी डी, इसमें आता है एस पी डी और एफ। तो एल की वैल्यू यहीं पे आ जाती है, एल इजिकल टू एस है तो एस की वैल्यू क्या जाएगी 0, एल इजिकल टू, तो एस और पी दोनों है तो 0 और 1, एल इजिकल टू एस पी डी है तो 0, पी का 1 और डी का 2, तो 1 2, एल इजिकल टू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो एस की 0 1 2 और 3। तो इस तरीके से हम यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि जो सबसेल रहता है वो सबसेल काय में डिवाइड होता है, ठीक है ना, वो और भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, जिन्हें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट होते हैं ये ऑर्बिटल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। देख तो यहाँ लिख देता हूं मैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि एम डिपेंड काय पर होता है, ये एल पर, मतलब एम की वैल्यू डिपेंड होती है एल पर, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो डिपेंड होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये आप याद रखना, एम इजिकल टू माइनस एल टू प्लस है। और ये कैसे होता है लागू, तो मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। एल की वैल्यू हमें पता ही है, एस पी डी और एफ, ठीक है। एस में इसकी वैल्यू क्या होती है 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3। ये एल की वैल्यू नीचे लिखी हुई है, वही मैंने लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब बात होती है इसके भागों की यानी कि ऑर्बिटल की। तो इसमें क्या 1 ऑर्बिटल बनेगा, पी में कितने 3, डी में, चलो क्या बना देता हूं मैं, डी ऑर्बिटल, डी में 1 2 3 4 5 और यहां लिख देते हैं एफ। एफ में, एफ की वैल्यू क्या होती है एल में, एल इजिकल टू, तो एफ की वैल्यू क्या होती है 3, ठीक है। एफ की उधर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। और अच्छा, एफ में कितने ऑर्बिटल बनेंगे पता ही है 7, ठीक है, 7 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। ये आ जाता है एल इजिकल टू। तो अच्छा, एम में इसकी वैल्यू क्या है, अब एम इजिकल टू तो 0 है तो ये होगी 0, पी में इसकी वैल्यू 1 है तो ये माइनस एल से प्लस एल की ओर चलेगा, मतलब कि -1 0 +1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, ये इस तरीके से, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है एफ, ठीक, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे दे रखी है 3, तो यहां से स्टार्ट होगा एम की वैल्यू, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस तरीके से ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हमने देखा सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड नंबर पर आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और 4 नंबर पर है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो रहता है वो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो करता है, ठीक है ना। या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब कि या तो क्लॉकवाइज में स्पिन जो रहता है वो सीधा होता है और एंटी क्लॉकवाइज में कैसा रहता है उल्टा रहता है। अच्छा, जो सीधा रहता है इसको डिनोटेट करते हैं +1/2 से और जो उल्टा रहता है इसको -1/2 से, ठीक है। तो इस तरीके से ये
हो जाता है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है, शेल जो रहता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट को एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर कहते हैं, और इसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है ना। अब जो शेल रहता है वो काय में डिवाइड होता है, सब शेल में, और सब शेल को ही हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। जो कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी, एफ, और जिसकी वैल्यू आपके सामने है 0, 1, 2, 3। ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है, इसके बाद जो सब शेल है, यानी कि जो सेकंड वाला एजीमुथल क्वांटम नंबर में जो सब शेल है, ये और भी छोटे छोटे, ये सब शेल है, एसपीडी है, वो सब शेल जो रहते हैं ये और भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है ना। अब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं जिन्हें ऑर्बिटल भी कहते हैं। जैसे कि ए सब शेल, ये एक ऑर्बिटल, पी इसमें 3, डी इसमें छोटे छोटे पार्ट कितने 5, और एफ इसमें कितने हैं ये। तो इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और लास्ट वाला जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर आपके सामने ये दे रखा है, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो करता है। ठीक। अब क्वांटम नंबर समझना आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है। तो क्वांटम नंबर जो रहते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं, 4 टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड एन से करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल एम और स्पिन क्वांटम नंबर को किससे डिनोटेट करते हैं, एस से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर द्विगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, को काय से डिनोटेट करते हैं, एस से। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये रियल डेफिनेशन है। चाहे तो आप वीडियो को रोक कर या डाउनलोड करके आप इसकी डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और या फिर पोजीशन मतलब एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर किसको बताती है, ऊर्जा स्तर को शो करती है, मतलब कि स्थिति को शो करती है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो ये परमाणु के अंदर या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी लेवल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा स्तर को शो करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या करती है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो रहती है ये एंगुलर मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मूवमेंट और शेप को शो करते हैं। ठीक है ना। तो एंगुलर मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंट और शेप को बताती है। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। अच्छा, एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंट। ठीक है ना। जैसे कि एंगुलर मोमेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई होता है, ठीक है, जेड होता है। तो इस तरीके से एंगुलर मूवमेंट को ये शो करती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये मैग्नेटिक इफेक्ट को बताती है और ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन मतलब कि कक्षकों के अभिविन्यास या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को शो करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो करती है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताती है। स्पिन मतलब चक्रण। ठीक है। तो डेफिनेशन आपके सामने बन जाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वह क्वांटम नंबर होता है जो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी लेवल को शो करता है। ठीक है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर वह क्वांटम नंबर होता है जो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मूवमेंट और शेप को बताता है। ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वह क्वांटम नंबर होता है जो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन मतलब कक्षकों के अभिविन्यास को बताता हो। ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, तो किसी
ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को शो करता है उसे क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। मतलब किसी परमाणु के अंदर उसके चक्रण को जो शो करता है उसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसको अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे कि एटम, ये नाभिक है प्लस, ठीक है, अब ये नाभिक से किसी इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, 1, और दूर है तो 2, और है तो 3, और भी है तो इस तरीके से ये 4, जिसे हम नाम देते थे के, एल, एम और एम शेल। इस तरीके से इसको डिनोटेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में जो एल की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड होती है, एल पर डिपेंड होती है। तो मतलब कि एल की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, एल की वैल्यू एन पर डिपेंड होती है। तो हम लिख लेते हैं एन इज इक्वल टू छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं, थोड़ा जगह कम है। ठीक, एल, ठीक है, और इसी में सबशेल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा ऑर्बिटल में देखा है, सबसे पहले कौन सा सबशेल होता है, एस। सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, एस पी। फिर कौन सा होता है, एस पी डी। और फिर कौन सा होता है, एस पी डी और एफ सबशेल होता है। चलिए ठीक है, अब वैल्यू देख लेते हैं हम इसमें। तो एन, तो चलो एस सबशेल में एल की वैल्यू क्या रहेगी, चलो एन है तो एन तो वही है 1 2 3 4। ठीक है, एस है तो एस की वैल्यू क्या रहेगी, 0। इसमें एस पी 0 1, एस पी डी 0 1 2, एस पी डी 0 1 2 3। बिल्कुल बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में m की वैल्यू l पर डिपेंड होती है। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड होती है। तो l पर डिपेंड होती है तो हम लिख लेते हैं l इज इक्वल टू, फिर आएगा m इज इक्वल टू, अब बात होती है इसमें ऑर्बिटल की, तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, s p d और f, अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो l की वैल्यू, तो s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल में ऑर्बिटल कितना बनेगा, ओनली 1। ठीक, p ऑर्बिटल है 3, d है 1 2 3 4 5 और f है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपन, एस ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो एस की वैल्यू क्या होती है, एल में 0। ठीक है, पी में क्या होती है 1, डी में क्या होती है 2 और एफ की क्या होती है 3, जो हमने देखी है एजीमुथल क्वांटम नंबर में। हमने देखा है सबशेल में एस पी डी एफ, तो एस में लिखा था हमने 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3। तो एस ऑर्बिटल इसलिए 0, पी ऑर्बिटल इसलिए 1, डी है इसलिए 2, इसलिए 3, लेकिन यहाँ अलग अलग है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब 0 है तो इसमें एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि एम इज इक्वल टू माइनस एल प्लस 2 प्लस एल। ठीक है, तो ये है, तो एस की वैल्यू 0 है तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। अच्छा, यहाँ 1 है तो फॉर्मूला लगेगा माइनस एल प्लस एल। ठीक है ना, तो -1 है तो यहाँ आएगा -1 0 प्लस 1, जो मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। उसी तरीके से यहाँ 3 है तो -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3, तो इस तरीके से ये। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन यानी तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या एक तो सीधा होता है और एक उल्टा होता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप लोगों को अच्छे से समझना है और यही सब कुछ मेन है। ठीक है, अब आपने क्वांटम नंबर के बारे में इतना समझा है, अब क्वांटम नंबर, ठीक है ना, होता क्या है। मैंने पहले बोला था आप लोगों से कि क्वांटम नंबर जो हमने समझा है, ठीक है, तो इसके क्वांटम नंबर की डेफिनेशन मैंने अभी तक नहीं बताई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के, अब पूरी क्वांटम नंबर की डेफिनेशन सही से समझिएगा। और
इसे वीडियो को रोक कर और इसे आप लिख भी लेना, ठीक है। तो क्वांटम नंबर में बता देता हूं। तो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, एनर्जी लेवल, एंगुलर मोमेंट, शेप, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन और स्पिन को डिनोटेट करने वाले नंबर को, व्यक्त करने वाले नंबर को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। एक बार और सुन लेना। तो किसी एटम के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, एनर्जी लेवल, एंगुलर मूवमेंट, शेप, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन और स्पिन को बताने वाले नंबर को क्वांटम नंबर कहते हैं। हिंदी में बता दूं मैं कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा स्तर, कोणीय संवेग, आकृति, कक्षकों के अभिविन्यास और चक्रण को व्यक्त करने वाले नंबर को क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक। अब क्वांटम नंबर को कुछ एग्जांपल देकर हम समझ लगते हैं कि क्वांटम नंबर किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आप किस तरीके से निकालोगे? तो क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं निकालिए। मतलब ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। अब उन्होंने क्या बोला? लास्ट इलेक्ट्रॉन की। तो चलो ठीक है, हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का एटम नंबर क्या होता है, 8। अब आप समझोगे कि क्वांटम नंबर किस तरीके से निकाला जाता है। इतनी लंबी जो सीरीज हम समझ के आए हैं उसका फायदा आप लोगों को यहां मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एटम नंबर होता है 8, 1s2, 2s2 और 2p4। चलिए ऑर्बिटल देख लेते हैं। 1s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, s में 2, p है, ठीक, 1, 2, 3, 4। और वैसे भी उन्होंने लास्ट इलेक्ट्रॉन का बोला था तो हम ये भी बना सकते थे, इनकी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कौन सा है। ये नहीं है लास्ट इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4 इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो क्वांटम नंबर होते हैं कौन कौन से? सभी को पता है, n, l, m और s। बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं, बेसिकली हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। चलिए n मतलब कि क्या होता है? शेल। तो कौन सा दे रखा है हमें? 2, ठीक है 2। l में कौन कौन से होते हैं? सब शेल, s, p, d, f। तो कौन सा सब शेल दे रखा है हमें? p। और p की वैल्यू क्या है? ठीक है ना। तो l में हमने देखा था l, s, p, d, f। तो इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो p है तो p की वैल्यू क्या रहेगी? 1। इलेक्ट्रॉन चाहे कितने ही हो, अगर p ऑर्बिटल है तो वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है 1। अब आ जाता है m। तो m की वैल्यू देख लेते हैं हम। m इजिकल टू, चलिए ठीक है। तो ऑर्बिटल कौन सा है? p, ठीक, क्या दे रखा? 1। तो m में हमने लिखा था अगर 1 है तो -1, 0 और +1, क्या करा था हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? कौन सा क्या आ रहा है? -1। इस ऑर्बिटल में क्या आ रहा है? -1, इसमें 0, इसमें 0, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसलिए -1, ठीक है। ये हो गया s मतलब स्पिन। अगर स्पिन सीधा है तो +1/2 और उल्टा है तो 1 - 2, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा है, मतलब कि -1/2। तो इस तरीके से हम इसको क्वांटम नंबर को निकाल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। n = 2, n = 1, m = -1 और इसके बाद s = -1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन की जगह क्या जाएगा? फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है, ठीक है। यहां जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। फ्लोरीन F, एटम नंबर क्या होता है? 9, 1s2, 2s2, 2p5। चलो
लास्ट ही बना लेते हैं, इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं अपने को। 1 2 3 4 5 लास्ट ये वाला है, ठीक। N L M S अब बहुत जल्दी बना लेंगे। N मतलब की शेल 2, P मतलब की 1, ठीक है। M मतलब की तो M इजिकल टू -1 0 +1, ठीक है। तो M इजिकल टू क्या आएगा, M इजिकल टू आएगा 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ है 0, और S इजिकल टू क्या आएगा, स्पिन, स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, -1/2, 2 1 0 -1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए 3d6 के 5th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए। क्वांटम संख्या निकालिए, ठीक है। 3d6 के 5th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए, ठीक है। 3d6 डायरेक्ट बना लेते हैं। 3d6 d में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। 3d6 के 5th इलेक्ट्रॉन तो 1 2, ये 1 2 नहीं है, ये तो लौट के आया है, तो 1 2 3 4 5 5th इलेक्ट्रॉन ये वाला है, इसकी बात हो रही, ठीक है। N L M S चारों क्वांटम नंबर निकलिए। चलिए N शेल 3, D मतलब कि वही L इजिकल टू S P D F 0 1 2 2 और ये 3, तो D है मतलब कि 2। M इजिकल टू, तो M इजिकल टू, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या है अपने पास 2, तो यहां से स्टार्ट है, हमने पहले एग्जांपल में देखा -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से देखा। तो ऑर्बिटल हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ये है, मतलब कि यहाँ क्या जाएगा +2, ठीक है। क्लॉकवाइज है +1/2, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। चलिए इसी में देख लेते हैं। तो 3 2 +2, ठीक है, और उसके बाद +1/2। 3d6 के कौन से इलेक्ट्रॉन, चलिए इसमें देख लेते हैं 3rd इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं 1 2 3, इसकी बात हो रही है, अब इसकी नहीं हो रही। चलो शेल वही है, 2 का 2 ही आएगा। M इजिकल टू, तो पहले ये यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन +2, तो अब ये यहाँ क्या जाएगा 0 आएगा, 0। स्पिन क्लॉकवाइज है +1/2, ठीक। तो ये इस तरीके से हम इजीली इनके ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद तो क्वांटम संख्या निकालना कैसा है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला जो प्रिंसिपल है वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है ना। और ये नियम जो रहता है ये क्वांटम नंबर पे डिपेंड है, इसलिए क्वांटम नंबर हमने पहले समझा, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम। अच्छा ये नियम क्या है, किसी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है। किसी एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती, जिसे क्या कहते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। और इस नियम को आप एग्जाम्पल के बाद समझोगे, तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आप लोगों को। ऑक्सीजन के सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। क्वांटम संख्याएं निकालिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन के सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या निकालिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अंतिम इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, सभी इलेक्ट्रॉनों की।
तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके जरिए आप निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, सबसे पहले तो ऑक्सीजन का एटम नंबर क्या होता है 8, 1s2 2s2 2p4। चलिए ऑर्बिटल बना लेते हैं 2 2। अब इसमें सभी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इसलिए बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है लास्ट ऑर्बिटल से काम चल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, ये फिलअप कर लिया। सभी इलेक्ट्रॉनों को निकालना है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहां लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन, ठीक, N L M और S, ठीक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन लिख लेते 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए फटाफट हम निकालते जाते हैं। एन शेल कौन सा है, चलो इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो एन काई में है, शेल है इसका 1, ठीक है। एल में एस की वैल्यू क्या जाएगी 0, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ एम, तो एम इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 0 0 -1 0 +1, तो ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आएगी 0, इस इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या हो गई अपनी, एल एस है इसलिए 0, चलो। और इसमें भी एम में भी 0। एस क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है क्लॉकवाइज, तो मतलब कि +1/2। चलिए सेकंड ऑर्बिटल पर, सेकंड इलेक्ट्रॉन पे जाते हैं, इस पर, ये भी कौन से शेल में है 1, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है, इसमें एस है मतलब कि 0। एम की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे है 0, ठीक है ना। लेकिन ये है एंटी क्लॉकवाइज मतलब -1/2। चलते जाइए, बिल्कुल सिंपल सा। तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। शेल कौन सी है, सेकंड आ गया। एस है 0, एम में एम की वैल्यू भी 0, ठीक है ना। क्लॉकवाइज है +1/2। चलिए 4 नंबर पे आ जाते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड शेल में, एस है तो 0, एम की वैल्यू भी 0, ठीक है ना। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है -1/2। चलिए इस इलेक्ट्रॉन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पी में आ जाते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा पी के लिए, एल की वैल्यू क्या है पी के लिए 1, ठीक है 1। इसके बाद एम की वैल्यू, तो एम में कहाँ पे आएगा -1, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा अपना -1 हो गया, ठीक है। इसके बाद एम की वैल्यू, एस की वैल्यू, तो स्पिन कैसा है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है क्लॉकवाइज मतलब कि +1/2, ठीक है। 5वें नंबर का। इसके बाद 6 नंबर का ये नहीं है, ये इधर से आया है, ठीक है। 6 नंबर ये है, तो 6 नंबर पे हम देखते हैं वापस से 2 के बाद एल की वैल्यू 1, फिर इसके बाद एम की वैल्यू 0, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है अपना स्पिन कैसा है क्लॉकवाइज +1/2, ठीक है। इस पे आ जाते हैं वापस से 2, ठीक है 1, और ये क्या है +1, ठीक है। और स्पिन कैसा है क्लॉकवाइज +1/2। चलिए अब आते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर, इस पे डायरेक्ट नहीं आएंगे, इसके बाद आएंगे, ठीक है ना। वापस से 2, ठीक है ना 1 ठीक है -1 और इसके बाद आ जाता है अपन, ठीक है स्पिन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज -1/2। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। अब पाउली ने क्या कहा था वो मैं बता देता हूं आप लोगों को।
तो पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसमें उसने क्या बोला था, किसी एटम में किन्हीं भी दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर जो रहती है वो सेम नहीं हो सकते हैं। चलिए कैसे शो होते हैं मैं बता दूं। दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड दो है, इसमें भी टू है, ठीक है, मतलब तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं ये पांचवा है और ये छठा नहीं है, पांच के 6 7 और ये 8वां, तो पांचवा और 8वां एक एटम में है, एक ऑर्बिटल में, तो ये 5वां और ये 8वें नंबर का। चलिए देखना, ठीक है ना। तो एन एल एम की वैल्यू सही है +1/2, ठीक है। फर्स्ट सेकंड के कंपेयर कर रहे हैं 1 0 0 और -1/2, मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। चलिए तीसरे और चौथे देखो, सेम 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 सेम, +1/2 -1/2, मतलब कि चौथी जो क्वांटम नंबर की है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। फिफ्थ और एट में देख सकते हैं +1/2 और -1/2। तो हम कह सकते हैं कि पाउली ने जो बताया कि किसी एटम में, किसी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती, अगर तीन समान भी है तो चौथी डिफरेंट रहेगी। ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से बस इतना सा कहना है कि ये जो वीडियो बनते हैं ये काफ़ी मेहनत से बनते हैं, तो मेरा आप लोगों से केवल इतना सा निवेदन है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो बस इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो बस आपसे यही कहना है। थैंक यू।